हेलो दोस्तों, आज हम एक नए सेशन पे बात करने वाले हैं। इंग्लिश टू हिंदी कैसे सीखेंगे। आज के हम स्टोरी से सीखेंगे और इस स्टोरी में आपको बहुत सारे इंग्लिश वर्ड का मीनिंग पता चलेगा। तो बारी बारी से हम लोग पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम आप देखें, जिसका नाम है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस NEES एंडिंग वर्ड जो होता है वो आप समझेंगे कि वो एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है, फॉरगिवनेस का मतलब भुलक्कड़ बोल सकते हैं, या जो भूला जाता हो किसी बात को, उसी को, या कोई किसी को अगर माफ कर देता हो तो उसको आप बोल सकते हैं भुलक्कड़ बोल सकते हैं, माफ करने वाला बोल सकते हैं। ये सब बात आप इसके बारे में जान सकते हैं। तो ये इसी पे स्टोरी बेस्ड है, तो हम लोग पूरा स्टोरी को पढ़ेंगे बारी बारी से। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को, और जितने भी वर्ड होंगे आप लिख लेंगे तो आपको काफी काम देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। कहता है, महाराजा रंजीत सिंह वाज वन ऑफ द फ्यू रूलर्स who became a legend in his lifetime। सबसे पहले आप समझेंगे इस पूरे सेंटेंस के बारे में, क्योंकि जब तक के फुल स्टॉप नहीं आता है तब तक के वो जो सेंटेंस होता है वो अधूरा ही रहता है। तो जब तक के फुल स्टॉप ना आ जाए तब तक आप पूरे सेंटेंस को पूरा कर ले। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सेंटेंस है हमारा, महाराजा रंजीत सिंह वाज वन ऑफ द फ्यू रूलर्स। फ्यू रूलर्स का मतलब होता है कुछ शासक, है ना, या कुछ शासकों आप बोल सकते हैं, क्योंकि रूलर यहाँ पे लिखा हुआ है, रूलर्स। तो आप यहाँ पे शासकों का ही बात करेंगे। कहता है कि महाराजा रंजीत सिंह वाज थे वन ऑफ द, वैसे शासकों में से थे, वैसे कुछ शासकों में से थे, हु बिकेम, जो बने, ए लेजेंड इन हिज लाइफ टाइम। ये लेजेंड का मतलब क्या होता है? ये लेजेंड का मतलब होता है ए वेरी फेमस पर्सन स्पेशली इन ए पर्टिकुलर फील्ड। कोई खास फील्ड में जो आदमी कोई काफी फेमस होता है, उस आदमी को बोला जाता है लेजेंड। ये आर्टिकल के बाद लेजेंड एक वर्ड है, तो इसे हम लोग नाउन की तरह कंसीडर करेंगे। इन हिज लाइफ टाइम, अपने लाइफ टाइम में जो राजा रंजीत सिंह थे वो उन रूलर्स, उन शासकों में से थे जिन्होंने अपने आप को काफी फेमस किया कुछ खास फील्ड में, है ना। रंजीत सिंह वाज बॉर्न इन इंडिया। रंजीत सिंह वाज बॉर्न इन इंडिया का मतलब हुआ कि रंजीत सिंह का जो जन्म हुआ था वो भारत में हुआ था। एंड जो है कंजक्शन है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। एट द एज ऑफ 12, जब वे 12 साल के थे, बिकेम द रूलर ऑफ द किंग ऑफ पंजाब, किंगडम ऑफ द पंजाब। पंजाब जो किंगडम था, जो साम्राज्य था, उसके रूलर बने, शासक बने। कितने साल की उम्र में? एट द एज ऑफ 12, 12 साल की उम्र में पंजाब किंगडम के वो शासक बने। ये बिकम का वर्ब टू है। बिकम का मतलब होना, बनना होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, मतलब कि ये काम हो गया है, यानी कि ये बन गए, ठीक है। तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं। आगे बात करते हैं। और ये जो किंगडम पंजाब था, नाउ इन पाकिस्तान, आज ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो आप इसे भी नोट करेंगे। आगे है, द रीजन वाज इन ए स्टेट ऑफ केओस। ये जो रीजन है, ये जो इलाका है, इन ए स्टेट ऑफ केओस, ये एक ऐसा इलाका था जहां पे कि जो कंडीशन था वो काफी डिसऑर्डर वाला कंडीशन था। मतलब कि वहां पे हमेशा लड़ाई झगड़ा वाला कंडीशन होता था, यानी कि कहा जाता है कंडीशन ऑफ ग्रेट डिसऑर्डर, यू कैन कॉल इट केओस। तो ये जो इलाका था मतलब शांतिपूर्ण इलाका नहीं था, लेकिन बट रंजीत सिंह रीस्टोर्ड पीस। लेकिन रंजीत सिंह जब वहां के शासक बने तो रीस्टोर्ड पीस का मतलब वहां पे शांति को फिर से वापस ले आए, जमा किए, है ना। एंड और ऑर्डर, और वहां पे जो ऑर्डर डिसऑर्डर हो गया था, मतलब कि सब कुछ छीतर भीतर गया था, वो सबको एक दूसरे से जोड़ा। एंड और ही सून वोन द अफेक्शन ऑफ द पीपुल, और जल्दी ही उन्होंने लोगों के प्रति जो प्यार था एक दूसरे को लेकर के, उसको जल्दी ही समाज में वापस लेकर के आए। ही वॉज शॉर्ट इन स्टेचर। वो जो थे, शॉर्ट इन स्टेचर का मतलब होता है कि उनका जो हाइट था या कद था, उसमें वो थोड़ा शॉर्ट थे, वो मतलब छोटा थे, नाटा थे। एंड कुड ओनली सी आउट ऑफ वन आई, और वो केवल अपने एक आंखों से ही देख सकते थे। बट लेकिन सच वाज हिज इंथुसियाज्म दैट, लेकिन उनका ऐसा एक इंथुसियाज्म था, मतलब उत्साह था, दैट की ही वाज पॉपुलरली नोन एज शेरे पंजाब, मीनिंग लायन ऑफ पंजाब। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनको जाना जाता था शेरे पंजाब, ये जिसका मतलब होता है लायन ऑफ पंजाब। ये आप देख सकते हैं, ये महाराजा रंजीत सिंह की तस्वीर है। आगे बात करते हैं वंस। वंस का मतलब होता है एक बार या एक बार की बात है। महाराजा रंजीत सिंह वाज जाउंटिंग ऑन हिज हॉर्स। जाउंटिंग का मतलब क्या होता है? जाउंटिंग का मतलब होता है हैविंग अ जर्नी, मतलब कि कोई यात्रा पे होना। तो महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो एक बार यात्रा कर रहे थे ऑन हिज हॉर्स, अपने घोड़े पे। वेन, जब, ही पास्ड बाय ए विलेज, जब एक गांव से गुजरे, ए बॉय, एक लड़का जो था, एक्सीडेंटली स्ट्रक हिम विथ ए स्टोन ऑन हिज फोरहेड,
एक लड़का जो था अचानक से उनके सर पे मतलब पत्थर से मार दिया, है ना। फोरहेड का मतलब सामने वाला जो ये होता है पेशानी, इसको बोल सकते हैं, उसके ऊपर पत्थर से, स्ट्राइक का ये वर्ब टू है स्ट्रक, वहां पे पत्थर मार दिया। ही एज वेल एज हिज सोल्जर्स वर एस्टोनिश्ड बाय द एक्सीडेंट। ही जो है महाराजा रणजीत सिंह के लिए यूज किया गया है। महाराजा रणजीत सिंह एज वेल एज हिज सोल्जर, और उनके जो सिपाही थे, वर एस्टोनिश्ड, आश्चर्य चकित हो गए, एकदम भौचक्का हो गए, बाय द इंसिडेंट, ये जो घटना हुआ उस बात को लेकर के, बिवाइल्डर्ड विद द वेरी इंसिडेंट, और इस बात को लेकर के वे बिवाइल्डर्ड हो गए, घबरा गए, पजल्ड हो गए। रंजीत सिंह सोल्जर्स स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द कल्प्रिट। रंजीत सिंह का जो सोल्जर था, जो सिपाही थे, स्टार्टेड शुरू किए सर्चिंग, खोजना, फॉर द कल्प्रिट। कल्प्रिट मतलब कि कौन ये क्या काम किया, उसको बोल सकते हैं, विक्टिम आप बोल सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो उस विक्टिम को, उस कल्प्रिट को ढूंढने के लिए राजा के जो सिपाही थे वो शुरू कर दिए। वन ऑफ द सोल्जर्स काउट ए 12 years ओल्ड बॉय। उनमें से जो एक सोल्जर था, एक जो सिपाही था, कैच का ये वर्ब टू है, काउट, यानी कि पकड़ा, ए 12 years ओल्ड बॉय, 12 साल के लड़के को। ए 12 year ओल्ड बॉय मतलब 12 साल के लड़के को। हु वॉज हाइडिंग बिहाइंड द बुशेस। जो ये जो हु है, ये एंटीसीडेंट होता है, अपने से पहले वाले के बारे में जानकारी देता है। वॉज हाइडिंग मतलब छुप रहा था, बिहाइंड द बुशेस, बुशेस का मतलब आप लिख लेंगे, झाड़ी को बोलते हैं, झाड़ी, है ना, झाड़ी को बोलते हैं, जो झाड़ी के पीछे छुप रहा था। द बॉय वॉज शिवरिंग विथ फियर, और वो जो लड़का था शिवर कर रहा था, मतलब कांप रहा था, थरथरा रहा था, किससे से, विथ फियर मतलब कि डर से। ही इमीडिएटली केम आउट एंड बाउड बिफोर रंजीत सिंह, वो अचानक से बाहर निकला और बाउड मतलब झुक गया, बिफोर रंजीत सिंह, राजा रंजीत सिंह के सामने। ही प्लीडेड फॉर हिज फॉरगिवनेस फॉर हिज अनइंटेंशनल एक्ट, वो जो है प्लीड किया, वो जो है माफी मांगा, फॉर फॉरगिवनेस मतलब कि माफी के लिए, फॉर हिज अनइंटेंशनल एक्ट मतलब कि ये जो काम है वो अनइंटेंशनल था, मतलब उसने जानबूझ करके नहीं किया था, इसलिए वो जो लड़का था राजा रणजीत सिंह के सामने झुक गया माफी के लिए, फॉर फॉरगिवनेस। आगे देखते हैं। ही रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट किया, मर्सी ओ किंग, यानी कि राजा जी मतलब माफ कर दो, मतलब प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। आई थ्रीव द स्टोन, मैंने जो स्टोन फेंका था, मैंने जो पत्थर फेंका था, टू प्लग द फ्रूट्स, प्लग का मतलब तोड़ना होता है, द फ्रूट्स मतलब फल, फल को तोड़ने के लिए मैंने पत्थर फेंका था, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से तोड़ने के लिए। महाराजा रणजीत सिंह आस्क्ड, व्हाई डिड यू थ्रो द स्टोन विदाउट लुकिंग अराउंड। यहाँ पे देखना, महाराजा रणजीत सिंह आस्क्ड मतलब कि महाराजा रणजीत सिंह पूछे, व्हाई डिड यू थ्रो द स्टोन, तुम पत्थर क्यों फेंके, विदाउट लुकिंग अराउंड, बिना इधर उधर देखे। ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा, तो आप इसे भी नोट कर लेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो आईएनजी फॉर्म में होगा। तो बोल रहे हैं राजा रणजीत सिंह कि तुम बिना इधर उधर देखे पत्थर क्यों फेंके। आई वॉज सब्सिडिंग माई 4 days स्टारवेशन, बोल रहा है कि आई वॉज सब्सिडिंग मतलब मैं सब्सिड कर रहा था 4 दिन के स्टारवेशन से, मतलब मैं 4 दिन से भूखा चल रहा था। ड्यू टू इनएक्यूरेसी ऑफ एम मतलब कि मेरा जो एम है उसके कारण, एक्यूरेसी नहीं मतलब कि वो सही जगह पे नहीं लगा, एंड इट हैड एक्सीडेंटली स्ट्रक यू, और ये आपके ऊपर जाकर के गिर गया था। सेड द बॉय इन पिटिएबल टर्न, ये बात कौन बोला, वो जो 12 साल का लड़का था वो बोला। पिटिएबल टर्न का मतलब बेचारा एकदम दयनीय स्थिति में था, मिजरेबल स्थिति में था, और उस टाइम ये बात बोला। आगे देखते हैं। लिसनिंग टू द बॉयज प्ली, लड़के की बात को सुनते हुए, रंजीत सिंह हार्ट वॉज फिल्ड विथ मर्सी, रंजीत सिंह का जो दिल था वो बिल्कुल भर आया, एंड पीटी, और पीटी के साथ उनका जो दिल था मतलब भर आया। ही ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज सीनियर सोल्जर्स गिव सम गोल्ड कॉइन्स टू दिस बॉय एंड रिलीज हिम। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने ऑर्डर दिया, यानी कि राजा ने ऑर्डर दिया, वन ऑफ हिज सीनियर सोल्जर, अपने एक सीनियर सोल्जर से, गिव सम गोल्ड कॉइन्स, कुछ सोने के सिक्के दे दो, टू दिस बॉय, इस लड़के को, एंड रिलीज हिम, और उसको छोड़ दो। Hearing the unexpected order, the senior soldiers responded immediately. इस बात को सुनते हुए, अनएक्सपेक्टेड जो ऑर्डर था उस बात को सुनते हुए, द सीनियर सोल्जर रिस्पॉन्डेड, उसने रिस्पॉन्ड दिया इमीडिएटली मतलब अचानक से, महाराज द बॉय हैज कमिटेड ए क्राइम, इस लड़के ने एक क्राइम किया है। कमिट क्राइम का मतलब क्राइम करना। नो मैटर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, ये मैटर नहीं करता है कि वो जानबूझ के किया है या बिना जानबूझ के किया है। He has dared to insult your pride, उसने गलती की है और आपका जो प्राइड है, यहाँ पे जो एक इज्जत है उसका इंसल्ट किया है। He should be punished, इसको तो पनिश किया जाना चाहिए। Rather than being rewarded, रिवार्ड करने के बजाय इसको पनिश्ड किया जाना चाहिए, इसको मतलब कि कुछ सजा दी जानी चाहिए। Interrupting his words in between,
इंटरप्टिंग हिज वर्ड्स बिटवीन, मतलब कि वो जो आदमी इस बात को बोल रहा था सिपाही, उस वर्ड के बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलते हुए रंजीत सिंह कन्विंस्ड हिम, रंजीत सिंह ने कन्विंस किया, कन्विंस का मतलब समझाना, समझाया। इफ ए ट्री, अगर एक पेड़ कैन रिवार्ड द पर्सन विद फ्रूट्स बिसाइड बीइंग स्ट्रक बाय स्टोन्स, अगर एक पेड़ रिवार्ड कर सकता है, किसी को कुछ दे सकता है, किसी आदमी को विद फ्रूट्स, फ्रूट्स के साथ, मतलब फल दे सकता है, बिसाइड बीइंग स्ट्रक बाय स्टोन, जबकि उसको पत्थर से मारा जाता है तो भी वो किसी को फल ही देता है। हाउ कैन आई लेट हिम गो एम्प्टी हैंडेड बीइंग अ ह्यूमन, हम एक मानव प्रजाति का होते हुए भी हम उसे खाली हाथ कैसे जाने दे सकते हैं। स्पेल बाउंड बाय रंजीत सिंह, रंजीत सिंह के स्पेल बाउंड के देखते हुए, रंजीत सिंह ग्रेटनेस को देखते हुए, द सोल्जर फॉलोड हिज ऑर्डर, उसके बाद जो है सोल्जर जो थे रंजीत सिंह के, उन्होंने ऑर्डर को फॉलो किया, फॉलोड मतलब किया। बीइंग ऑब्लिग्ड बाय द मर्सी ऑफ द किंग, और जो मर्सी जो था किंग का, उसको ऑब्लिग करते हुए, उसका एहसान मानते हुए, द बॉय वेंट होम, लड़का जो था वेंट होम, ये वेंट जो है गो मतलब जाना, और उसका वर्ब टू है मतलब गए, ये गया। द बॉय वेंट होम, लड़का जो था वो घर गया, विथ गोल्ड कॉइन्स, और सोने के सिक्के के साथ वो घर चला गया। द बॉय एज वेल एज ऑल द सोल्जर्स वर हाईली इम्प्रेस्ड, लड़का और एज वेल एज का मतलब साथ ही साथ, ऑल द सोल्जर्स, जितने भी सिपाही थे, वर हाईली इम्प्रेस्ड मतलब बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए, विद द किंग्स ग्रेटनेस, राजा के महानता को देखकर। दे रियलाइज्ड, और उन्होंने रियलाइज किया, दैट की इट इज फार मोर इफेक्टिव टू फॉरगिव देन टू पनिश, तो इन्होंने रियलाइज किया कि किसी भी आदमी को पनिश करने से ज्यादा अच्छा होता है फॉरगिव करना, है ना, माफ कर देना। तो कुल मिलाकर के ये था इस चैप्टर का मोरल, कि कोई भी आदमी को अगर आप पनिश करने के जगह पे आप अगर उसे माफ कर देते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होता है। तो कैसा लगा आज का ये सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए इतना काफी है। टेक केयर।